हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। जैसे कि फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ये आर्चरी का टारगेट है जहाँ पे 5 कलर हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज़ 21 सेंटीमीटर। देखो अभी यहाँ पे मैं मेन कंसेप्ट है ना, ये मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेन कंसेप्ट बिहाइंड इट। वो समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो ये जो गोल्ड रीजन है ना, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस हियर इज सॉरी नॉट रेडियस बट द डायमीटर। डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, नॉट रेडियस। दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा गोल्ड्स का? दैट इज़ 21/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि उसके बाद की जो भी पट्टियाँ हैं ना, जो भी जो कलर है, जो रीजन है, वो 10.5 जो बैंड्स हैं ना, दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। देखो अभी जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड लेट मी हैव दिस वन। इसको मैं रेडियस कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ डायमीटर। सो दिस इज 21/2 इज वॉट 10.5। सो दिस इज 10.5। ओके, अभी ये जो बैंड है, ब्लू बैंड, उसका विड्थ कितना दिया हुआ है, कितना वाइड है वो? दिस इज 10.5। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि सेंटर से ब्लू रीजन तक का रेडियस बताओ मुझे, तो क्या होगा? दिस इज नथिंग बट 10.5 प्लस 10.5, दैट इज अगेन 21, है ना। और थोड़ा लॉजिक लगाओ कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, द ब्लू बैंड, इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट दिस पार्ट, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पूरे सर्कल में से, जो बड़ा वाला सर्कल है, उसमें से मैं गोल्ड का रीजन जो है ना, उसको मैं माइनस कर दूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा। यही कंसेप्ट है, थ्रू आउट द क्वेश्चन हमें अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ gold band, that is 21 सेंटीमीटर। therefore रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस विल बी 21 divided by 2, that is 10.5 सेंटीमीटर, ओके। now area of gold is pi r square. So this is 22/7. What is the radius? 21/2 लिख सकते हैं, या तो फिर 10.5 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 21 लिखना इसलिए अच्छा है क्योंकि वो 7 से इजीली कैंसिल हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 11 टाइम्स, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 693 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज़ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? उसी तरह हमने अभी रेड का निकालना है। तो रेड का जैसे मैंने कंसेप्ट बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। देखो अंदर गोल्ड है, उसके बाद क्या है, रेड रीजन है, तो हम यहाँ से बड़ा वाला सर्कल मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा बड़े वाले सर्कल सा। उसके फिर हम गोल्ड का जो है ना एरिया, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? ध्यान से फिगर में देखो। हम करने वाले हैं एरिया ऑफ
गोल्ड प्लस रेड, ठीक है। बड़े वाले सर्कल में से हम एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम गोल्ड को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान दो, गोल्ड तक का रेडियस क्या था, जैसे मैंने समझाया था स्टार्टिंग में 10.5 था, और जो हर एक बैंड है वो कितना, उसका विड्थ कितना है 10.5 है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा रेडियस। सो पाई 21 स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन है बड़ा लंबा है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक बार हमने एरिया लिख चुके हैं सर्कल के पाई आर स्क्वायर, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। गोल्ड का हमें पता है रेडियस क्या है 10.5 है उसका स्क्वायर। सो दिस इज़ नथिंग बट, हम पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई क्या होता है 22/7, 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस इसका स्क्वायर करोगे यू विल गेट 110.25 इक्वल्स टू 22/7, दिस इज गोइंग टू बी 330.75. If you do the calculation you are going to get 7276.5 divided by 7. So if you do the calculation you are going to get 1039.5 centimeter square. क्लियर? ओके, अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू बैंड। सो एरिया ऑफ ब्लू बैंड विल बी, क्या क्या ऐड करेंगे हम वी आर गोइंग टू ऐड ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, माइनस करेंगे हम रेड एंड गोल्ड, रेड एंड गोल्ड, ओके फाइन। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड करूँ तो गोल्ड का रेडियस क्या था 10.5, विड्थ कितना है 10.5 है, तो रेड का अगर कंक्लूड ऐड करेंगे तो होगा 10.5, और फिर हम ब्लू तक ले जाएंगे तो 10.5। देखो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ये गोल्ड है, इसका रेडियस 10.5, उसके बाद आया रेड, विड्थ है 10.5, फिर आया ब्लू वो भी 10.5, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या हो जाएगा 31.5, जिसमें से हम ये पार्ट है ना इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, गोल्ड प्लस रेड वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये बैंड मिल जाएगा, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ना इसे हमें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, बट इतना लंबा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं पूछते, बट हाँ वो 1 या 2 बैंड पूछ सकते हैं, ब्लू तक वो पूछ सकते हैं, इसलिए हमें कंसेप्ट जो है ना उसको अच्छे से समझ लेना है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दिस विल बी पाई 31.5 स्क्वायर माइनस पाई, ये क्या था 21 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू हम पाई कॉमन ले लेते हैं, सो 22/7, दिस इज़ 992.25 होगा। कैलकुलेशन मैंने पहले से ही कर रखा है सो दैट कि इसमें ज़्यादा टाइम ना जाए हमारा। 22/7, दिस इज़ 551.25। इसे अगर हम पूरी तरह से कैलकुलेट करें तो हमें मिलने वाला है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमें आंसर मिला है ये है एरिया ऑफ ब्लू बैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लैक की तरफ। ओके, अगर हम एरिया ऑफ ब्लैक की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड गोल्ड। सो दिस विल बी एरिया ऑफ ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, ठीक है। ये बड़ा सर्कल हमें मिलेगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा हमें, दिस वी नीड टू माइनस ब्लू प्लस रेड
प्लस गोल्ड। क्लियर? ओके, सो दिस विल बी पाई। अब देखो ब्लैक, ब्लू, रेड एंड गोल्ड सभी है 10.5 है ना। 10.5 इंटू 4 करोगे, ठीक है, इंटू 4 करोगे यहाँ पे तो निकल के आएगा 42। सो दिस इज़ नथिंग बट योर 42 स्क्वायर माइनस पाई, और ये हमें पता है क्या था, 31.5 स्क्वायर। सो दिस विल बी 22/7 1764 minus 992.25. So 22/7 multiplied by 771.75. So if you do the whole calculation, you are going to get 2425.5 centimeter square. Fine. Now last band is white. So area of white के लिए हम ग्रे कलर यूज कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। एरिया ऑफ white, देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, है ना। बड़ा सा सर्कल जो बनेगा वो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्लैक, मैं नीचे लिख रहा हूँ ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। ओके, आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो दिस इज पाई 10.5 इंटू 5 करोगे तो 52.5 मिलेगा। दिस इज पाई 42 का स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो पाई कॉमन ले लेते हैं, दैट इज़ 22/7। सो दिस इज 2756.25 और 42 का स्क्वायर हमने लिखा था 1764। So this is 22/7 992.25। सो अगर हम इसे पूरा कैलकुलेट करें तो हमारे पास आने वाला है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इतना लेंदी क्वेश्चन, इतना डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन एग्जाम्स में नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है कि वो ब्लू तक पूछें या ज़्यादा से ज़्यादा रेड हो, इतना पूछ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट इतना लंबा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो हमें जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है कि गोल्ड रेड ब्लू है तो पूरा रेडियस को हमने ऐड कर लिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर लगा के पूरा एरिया कैलकुलेट करने के बाद रेड और गोल्ड का एरिया जो हमने निकाला होगा उसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है, इसे हमें ध्यान में रखना है।